आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 18 संजयी जम यानी संजयी से। गांधार जनपद में पुंड्रवर्धन नाम का नगर था। वहां सिंहरथ नाम का राजा राज्य करता था। एक बार उत्तरापथ से उसके 2 घोड़े भेंट आए, उपहार आए। एक दिन राजा और राजकुमार दोनों घोड़ों पर सवार हो उनकी परीक्षा करने निकले। राजा ज्यों-ज्यों लगाम खींचता त्यों-त्यों वह घोड़ा तेजी से दौड़ता था। दौड़ते दौड़ते वह 12 योजन तक चला गया। राजा ने लगाम ढीली छोड़ी, घोड़ा वहीं रुक गया। उसे एक वृक्ष के नीचे बांध राजा घूमने लगा। फल खाकर भूख शांत की। रात बिताने के लिए राजा पहाड़ पर चढ़ा। वहां उसने 7 भौम वाला एक सुंदर महल देखा। राजा अंदर गया। वहां एक सुंदर सी कन्या देखी। एक दूसरे को दोनों देख कर दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। राजा ने कन्या का परिचय पूछा, पर उसने कहा, पहले मेरे साथ विवाह करो, फिर मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें सुनाऊंगी। राजा ने उसके साथ विवाह किया। कन्या का नाम कनकमाला था। रात बीती, प्रातःकाल कन्या ने कथा सुनाई। राजा ने दत्तचित्त हो उसकी कहानी सुनी। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वह 1 महीने तक वहां उस कनकमाला के साथ रहा। एक दिन उसने कनकमाला से कहा, प्रिय, शत्रु वर्ग कहीं मेरे राज्य का विनाश न कर दे, इसलिए अब मुझे वहां जाना चाहिए। तू मुझे आज्ञा दे। कनकमाला ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु आपका नगर यहां से दूर है, आप पैदल कैसे चल सकेंगे? मेरे पास प्रज्ञप्ति विद्या है, आप इसे साध लें। राजा ने विद्या की साधना की। विद्या सिद्ध होने पर उसके प्रभाव से वह अपने नगर पहुंच गया। राजा को प्राप्त कर लोगों ने महोत्सव मनाया। सामंतों ने राजा से पूर्व वृत्तांत पूछा। राजा ने सारी बात बताई। सब आश्चर्य से भर गए। राजा 5-5 दिनों से उसी पर्वत पर कनकमाला से मिलने जाया करता था। वह कुछ दिन उसके साथ बिताकर अपने नगर को लौट आता। इस प्रकार समय बीतने लगा। लोग कहते राजा नग अर्थात पर्वत पर है। उसके बाद उसका नाम नगपति नगति पड़ गया। एक दिन राजा भ्रमण करने निकला। उसने एक पुष्पित आम वृक्ष को देखा। एक मंजरी को तोड़ वह आगे निकला। साथ वाले सभी व्यक्तियों ने मंजरी, पत्ते, प्रवाल, फूल, फल आदि सब कुछ तोड़ डाले। आम का वृक्ष अब केवल ठूंठ मात्र रह गया था। राजा पुनः उसी मार्ग से लौटा। उसने पूछा, वह आम का पेड़ कहां गया? मंत्री ने अंगुली से इशारे से उस ठूंठ की ओर इशारा किया। राजा आम की उस अवस्था को देखकर अवाक हो गया। उसे एक कारण ज्ञात हुआ। उसने सोचा, जहां रिद्धि है वहां शोभा है, परंतु रिद्धि स्वभावतः चंचल होती है। इन विचारों से वह संबुद्ध हो गया।